हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लाखन सिंह कुसरिया। आज हम बात करेंगे पीटी के सिलेबस के बारे में पशुपालन विषय से। आज देखेंगे कि पीटी के सिलेबस में पहला टॉपिक क्या है और उसी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी होगा उसी बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। जो जितना ज़्यादा जरूरी है उसको उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, जो जितना कम जरूरी है उसको उतना ही कम पढ़ेंगे। हमें एग्जाम निकालने से मतलब है, ना कि पूरा सिलेबस खत्म करने से। हम सिलेबस टू सिलेबस पढ़ेंगे, जरूर सब कुछ पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले देखेंगे कि जरूरी क्या है। जो जितना ज्यादा जरूरी है उसे उतना ज्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज पेटी सिलेबस को देखते हैं। पशुपालन विषय से आपका आएगा टोटल 50 नंबर का। इसमें पहला जो टॉपिक है, पशुपालन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पशुपालन विषय से इसके पहले 60 मार्क्स का आता था। इसके पहले जो होता था एग्जाम 2023 तक, उसमें 60 मार्क्स का आता था। अब जब 2024 से 50 मार्क्स का कर दिया है, पशुपालन, फसल उत्पादन और कृषि विज्ञान के मूल तत्व एवं गणित तीनों विषय को कर दिया गया है 50-50 नंबर का। तो अब जो है हम 50 नंबर की तैयारी करेंगे। इसमें पहला जो दिया है, 3 खंड में सिलेबस को पूरा बांटा है। ठीक है, 3 खंड में सिलेबस को बांट दिया गया है। तो पहला इसमें जो दिया है इंट्रोडक्शन जो है, इसके अंतर्गत 2 टॉपिक दिया गया है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इन इंडियन इकोनॉमी, ये आपका पहला टॉपिक दिया है। ये 11वीं की बुक में आप देखेंगे तो 1972 का डाटा दिया हुआ है इस टॉपिक में। तो ये 11वीं बुक का पहला चैप्टर है पशुपालन में। हम इसमें 11वीं की बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे करेंट डाटा 2025 का। जब जनवरी का आएगा तो इसका वीडियो अपलोड करूंगा। इससे पहले 11वीं बुक में जो दिया हुआ है, जो काम की चीज है, विभिन्न इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है। पशुपालन से संबंधित रिसर्च स्टेशन, वेटनरी साइंस, गोट का रिसर्च स्टेशन, सीप का रिसर्च स्टेशन, भैंस का, ये सब दिया है, उसको पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, बॉडी पार्ट ऑफ काउ एंड बफेलो। ठीक है, इस बॉडी पार्ट ऑफ काउ और बफेलो में 2 टॉपिक है। एक एक्सटर्नल, एक है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, और सेकंड है आपका इंटरनल बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इसका इसका और इसका पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट में भी कौन कौन सा दिया है, इसमें अलग से सिस्टम का नाम लिख दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम लिख के, क्या लिखा है इसमें सिलेबस में, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसमें पहला दिया है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा दिया है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा दिया है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, चौथा दिया है लास्ट में मिल्क सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, सिक्रेशन ऑफ मिल्क। तो इंटरनल बॉडी पार्ट में हम इन चारों चीजों को पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम और इसी को सिक्रेशन ऑफ मिल्क।
मिल्क का लेट डाउन कैसे होता है, कौन सा ये वो सब जो जिसमें दिया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल मेल अलग अलग, ठीक है, दोनों का पढ़ना है। यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो एक एक करके इसको सबको देखेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। बुक में जो दिया है उसके आधार पे हम पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा। करेंट डाटा आने के बाद पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको हड़बड़ाइए मत कि सर नहीं बताए नहीं पढ़ाया, ऐसा मत सोचना। इसमें पढ़ेंगे, उससे पहले बस देख लेते हैं आज कि हमको बुक में जो दिया है उसको भी देख लेते हैं। इसमें मेजरली पढ़ना है कितने संख्या में गाय है, कितने भैंस है, और कितने गाय कितने भैंस, कितना दूध होता है, कितना दही होता है, कितना उत्पादन हम बाहर भेजते हैं, कितना हम खुद यूज करते हैं, कौन से राज्य का कितना प्रोडक्शन है, ठीक है, कितने गाय की संख्या है, टोटल कैटल की संख्या कितनी, कितनी बकरी की संख्या, ये सब डिटेल पढ़ना है इसमें। उसी से जो डाटा बेस क्वेश्चन आएगा, डाटा बेस मतलब संख्या पर आधारित रहेगा कि हाँ किसका परसेंटेज कितना रहा, जीडीपी में कितना लाइव स्टॉक से शेयर हुआ है, ये सब कुछ जो है ना अगर हमको पढ़ना है तो इसी में से पढ़ना है। परंतु अभी 2025 का डाटा आने दो, 2025 के पीएटी के लिए इसका एक सिर्फ डाटा बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और उसी पे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं उस चैप्टर में जो दिया हुआ है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है आपका रिसर्च स्टेशन है। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, बुक की बात कर रहा हूं मैं, तो पहला दिया है IVRI। पहला जो दिया है उसमें IVRI, ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च स्टेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये है कहां पे, तो इज्जत नगर बरेली यूपी में है। कहां पे है, इसी को पूछता है कहां पे है उसको, इज्जत नगर बरेली, ठीक है, ये कहाँ है, यूपी में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको भी देख लो, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है आप लोग अगर इंग्लिश में, तो ज्यादातर इंग्लिश में ही रहता है, परंतु आप हिंदी में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग हिंदी में अध्ययन होंगे तो दिक्कत हो जाएगा इसको याद करने में। इसीलिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसका हिंदी में यही नाम है। ये इज्जत नगर में है, बरेली, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसे ही और दिया हुआ है, उसको आगे देखते हैं। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इज्जत नगर बरेली में है। इज्जत नगर बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में है। ये याद रहना चाहिए दिमाग में, एक बार में पेपर में दिखा तो फट से मार दो। IVR वही करके भी दे सकता है, वहां पे पूरा इसका डिटेल न लिख के सिर्फ ये लिख दे, जब IVRI लिख देगा आपको तो ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है करके। यहाँ वेटनरी के जगह में आपको कुछ भी लिख देगा, आई के जगह में कुछ भी लिख देगा, इंडियन लिख देगा, इंडियन को इंस्टीट्यूट कर देगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है इसमें IARI, ठीक है। दूसरा क्या है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या है ये, भारतीय कृषि अनुसंधान
संस्थान। चलिए ये कहाँ है? ये आपकी नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली जिसको कहते हो आप लोग अंग्रेजी वाले। ठीक, इसका फुल फॉर्म याद रखना IARI। इसको जब मैं फसल उत्पादन पढ़ाऊंगा तो और बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये रिसर्च स्टेशन को पेपर में डायरेक्ट पूछता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। वीडियो को स्किप मत करना, भूल जाओगे, छूट जाएगा, ये सब वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है NDRI। क्या है? तीसरा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDI कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। करनाल, हरियाणा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कहाँ है? करनाल, हरियाणा। ठीक है, अगला देखते हैं। SRDRI, SRDRI। ठीक है, सदर्न रीजनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपका कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। दक्षिण, इसको कहते हैं दक्षिण क्षेत्रीय, दक्षिण 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 क्षेत्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? तो आपका बेंगलुरु में है, कर्नाटका। ठीक है, इसको भी जानिए कि सदर्न रीजनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्षेत्रीय था, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि क्षेत्रीय पहला अगर कहीं खुला है तो बेंगलुरु में खुला है। ठीक है, बेंगलुरु का है तो कर्नाटका। SRDRI पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आप लोग जो इंस्टीट्यूट है इससे संबंधित वेटनरी से, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का एक है कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। यह है आपका 5वें नंबर का कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। ये कहाँ है आपका? तो इसका हिंदी में है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय। क्या है? पशुपालन एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ है? अंजोरा में है। कहाँ? अंजोरा, दुर्ग।
ठीक है। अगला है सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, CGRI, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो आपका मथुरा में है। ठीक है, मथुरा यूपी, याद रखिएगा। बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है? तो मथुरा में है। चलिए, इसी प्रकार का केंद्रीय शिप वूल, केंद्रीय शिप वूल मतलब सेंट्रल शिप वूल। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल शिप वूल, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? तो ये आपका है अविका नगर। कहाँ है? अविका नगर। कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। जिसका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो मालपुरा। ठीक है, मालपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, याद रखिएगा। राजस्थान से इसका स्टेट है। ये उसका शहर का नाम है, सिटी जहाँ पे पड़ता है, अविका नगर। ठीक है, सेंट्रल सी फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ ऊन, क्या हिंदी में बनेगा इसका? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ है? अविका नगर में। तो इसको भी आप लोग जानिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सी फूड। ऐसे ही पता है सबको, सिप का सबसे ज्यादा कहीं पे पालन होता है तो कहाँ होता है? तो राजस्थान में। तो जिसका जिस जगह पे पालन होगा उस स्थान पे उसका आपका रिसर्च स्टेशन बनाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। बफेलो का क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल, ये है आपका 8वें नंबर का पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, CIR, इसको सीधा लिखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, रिसर्च ऑन बफेलो। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हिसार हरियाणा में है। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भैंस, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है? तो आपका हिसार में है, हरियाणा। ठीक है, हिसार हरियाणा। चलिए, ये तो हो गया आपका पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोगों ने रिसर्च स्टेशन के बारे में पढ़ लिया है। अगला